नमस्कार दोस्तों, आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है एक और नई व शानदार कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान भाग एक मेरी स्वलिखित 25 कहानियों का एक शानदार संग्रह है और उसी संग्रह की इस 25वीं और अंतिम कड़ी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी 25वीं और अंतिम कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान, कहानी नंबर 25, चरणदास चोर। राजस्थान के विख्यात लेखक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विजयदान देथा, जिन्हें बिज्जी के नाम से भी जाना जाता था, अपनी मातृभाषा राजस्थानी भाषा को आदर देने के लिए उन्होंने अन्य किसी भाषा में नहीं लिखा। उनका अधिकतर कार्य उनके पुत्र कैलाश कबीर द्वारा अनुवादित किया गया है। इनका जन्म बोरुंदा जोधपुर गांव में 1 सितंबर 1926 को हुआ। वे दोथा गोत्र के चारण थे। उनके पिता सबलदान देथा और दाता जुगतीदान देथा भी राजस्थान के जाने माने कवियों में से थे। 10 नवंबर 2013 को 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अनेक प्रसिद्ध कृतियां लिखने वाले विजयदान जी की राजस्थानी लोक कथा पर आधारित एक प्रमुख कृति है चरणदास चोर। आज हम उसी कहानी को संक्षेप में आपको सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज की कहानी है चरणदास चोर, एक राजस्थानी लोक कथा। राजस्थान में एक लोक कथा प्रचलित है कि बहुत समय पहले राजस्थान में एक चोर चोरी किया करता था। उसका नाम चरणदास था। जब वह बड़ा हुआ तो चरणदास चोर के नाम से मशहूर हुआ। चरणदास चोर एक चोर की बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ऐसा चोर जिसने राज्य का कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां चोरी ना की हो, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। जी हाँ, एक बार चरणदास चोर चोरी करके सामान एक गठरी में बांधकर जा रहा था कि नगर रक्षकों अर्थात सैनिकों की नज़र उस पर पड़ गई और वे उसके पीछे पीछे दौड़ लिए। चोर आगे आगे तथा सैनिक उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। चरणदास ने सैनिकों को चकमा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। अंत में वह सैनिकों से बचने के लिए एक साधु बाबा के आश्रम में घुस गया। चरणदास साधु बाबा के पैरों में पड़ गया और बोला, आज से आप मेरे गुरु हो, आप मुझे सैनिकों से बचा लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। साधु बाबा चरणदास चोर को बचा लेते हैं और चरणदास साधु बाबा को गुरु मान लेता है। बेटा, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? चरणदास। गुरुदेव, मेरा नाम चरणदास है, चरणदास ने कहा। इस पर गुरुदेव आश्चर्य से बोले, ओह, तुम तो मशहूर चोर हो। हाँ गुरुदेव, आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। आज भी आपकी सहायता से एक बार सिपाहियों से बचने में सफल हो गया। बेटा, जब तुमने मुझे गुरु मान ही लिया है तो अपने गुरु को कोई 5 वचन दो। क्यों नहीं गुरुदेव, मैं आपको 4 वचन तो अभी दिए देता हूँ। इनमें पहले वचन है कि मैं कभी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा। बहुत बढ़िया बेटा, चरणदास चोर हो, इसलिए तुम इतने धनवान कभी नहीं बन पाओगे कि सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कर सको। चलो अपना दूसरा वचन बताओ। गुरुदेव, कभी भी किसी भी हालत में हाथी घोड़ों के जुलूस में सवारी नहीं करूँगा। इस पर गुरुदेव पुनः बोले, बेटा सही कहा तूने, तू तो किसी देश का राजा बन पाएगा और नहीं ही हाथी घोड़ों के जुलूस में सवारी कर पाएगा। चल तीसरा वचन बता।
गुरुदेव, आपका शिष्य आपको वचन देता है कि मैं किसी राजकुमारी से शादी नहीं करूँगा। गुरुदेव बोले, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तू तो दुनिया का बहुत बड़ा राजकुमार है, जिस पर दुनिया भर की राजकुमारियाँ मरती हैं, और तू उनसे शादी करने से बचता फिर रहा है। तू तो ठहरा निपट चोर। नहीं तो तू कभी राजा बनेगा, नहीं कोई राजकुमारी तुझसे शादी करेगी। गुरुदेव, मेरा चौथा वचन है कि मैं कभी किसी देश का राजा नहीं बनूंगा। गुरुदेव फिर से बोले, वाह बेटा चरणदास, ये 4 वचन यह सोच कर दिए हैं न कि तुम्हारे जीवन में कहाँ कभी ऐसे मौके आने वाले हैं। ये कहते हुए साधु बाबा की आंखों में एक चमक है जो चरणदास नहीं देख पाता है। साधु बाबा सर्व अंतर्यामी हैं, वे उसका भविष्य देख लेते हैं। साधु बाबा भी उससे कहते हैं, बेटा चरणदास, तूने जो वचन दिए हैं ठीक है, परंतु एक वचन मैं भी चाहता हूँ, तुम्हारा 5वां और अंतिम वचन। ठीक है गुरुदेव, आपके वचन की रक्षा आपका शिष्य चरणदास अपने प्राण देकर भी करेगा। बताइए क्या वचन देना है। इसके बाद साधु बाबा कहते हैं, बेटा चरणदास चोर, चोरी में हमेशा पकड़े जाने का डर बना रहता है। आज तो मैंने तुझे बचा लिया, भविष्य में तुझे कौन बचाएगा। बस मेरी तरफ से एक वचन दे कि तू चोरी करना छोड़ देगा। इस पर चरणदास चोर बोला, गुरुदेव कुछ और मांग लो। गुरुदेव, चोरी तो मेरा धंधा है, चोरी करना छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या। चल बेटा, तो चोरी करना नहीं छोड़ना चाहता तो वचन दे कि कभी झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सच बोलेगा। परंतु यदि कभी पकड़ा गया तो मेरी बदनामी नहीं होगी। गुरुदेव, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं एक बार राज खजाने में चोरी करूं। उसके बाद मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने कठिन से कठिन स्थानों पर चोरी की है और मुझे कोई नहीं पकड़ पाया है। बस एक बार राज खजाने में चोरी करने की इच्छा है। भगवान तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करने में सहायता करे। कहकर गुरुदेव ध्यान मग्न हो गए। चरणदास के साथ उसका एक शागिर्द भी है, उसका नाम बुद्धू धोबी है। दोनों मिलकर राज्य में खूब चोरियां करते हैं, पर दोनों उतने बुरे भी नहीं हैं कि वे अमीरों का धन लूटकर गरीबों को बांट देते हैं। इस तरह दोनों के दिन हंसी खुशी कट रहे थे। एक बार चरणदास उदास बैठा था। बुद्धू धोबी उसके पास आया और बोला, गुरुदेव आज इतने उदास क्यों। चरणदास बोला, मैंने गुरुदेव की चोरी छोड़ देने का वचन दिया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक बार मैं राजमहल में राज खजाने में चोरी अवश्य करूं। बुद्धू धोबी बोला, ये बहुत खतरनाक काम है, इसमें पकड़े जाने का बहुत डर है। चरणदास बोला, दोस्त, इसका मतलब पकड़े जाने के डर से तुम्हारे दोस्त की इच्छा मन के मन में ही रह जाएगी। बुद्धू धोबी बोला, इंतजार करो, वक्त आने पर तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तभी कुछ सैनिक बुद्धू धोबी के पास खजांची के वस्त्र धोने के लिए लेकर आते हैं। बस इसी का इंतजार था। बुद्धू धोबी की मदद से चरणदास ने भेष बदल लिया। वह राजमहल की ओर रुख करते हैं। चरणदास महल में प्रवेश करता है। वह सैनिकों से बोलता है, सैनिकों, ध्यान से अपनी ड्यूटी करना। सुना है चरणदास चोर खजाने में चोरी करने की इच्छा रखता है, इसलिए मैं एक बार खजाने का मुआयना करना चाहता हूँ कि मैं ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूँ कि चरणदास चोर तो क्या, उसके फरिश्ते भी चोरी न कर सकें। सैनिक भेष बदल कर आए चरणदास को खजांची समझकर खजाने में ले गए। उसने द्वार बंद किया और सोचने लगा कि इतने सारे खजाने का मुझे क्या करना है, मुझे तो अपनी इच्छा पूरी करनी है, इसलिए मैं इसमें से केवल 5 स्वर्ण मुद्रा ही चुरा लेता हूँ। यह सोचकर चरणदास
ने खजाने की जांच करने के बाद जैसे ही बाहर निकला तो सैनिकों से एक बार फिर से बोल गया, सैनिकों सावधान रहना, चरणदास चोर राज खजाने में चोरी करना चाहता है, उसे किसी भी हालत में खजाने तक नहीं पहुंचने देना है। जी साहब, ऐसा ही होगा, सैनिकों ने कहा। राज खजाने में चरणदास चोर के चोरी करने की इच्छा की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। खबर को सुनते ही खजांची तुरंत खजाने की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए वहां पहुंच गया। उसे देखते ही सैनिक चौंक गए और बोले, महाराज आप तो अभी गए और अभी कैसे लौट आए? सैनिकों का अजीबोगरीब प्रश्न को सुनकर खजांची का दिमाग ठनक गया। उसने कहा, क्या मैं पहले भी आया था? सैनिक बोले, हाँ महाराज, आप पहले भी आए थे और खजाना चेक करके गए थे। खजांची आश्चर्य से बोला, वह मैं नहीं, चरणदास चोर होगा जो खजाने में चोरी कर गया। चलो खजाने को चेक करते हैं। यह कहकर खजांची खजाने का मुआयना करता है, सभी चीज़ों को ठीक ठाक पाता है, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं गिनता है तो उनकी गिनती 5 कम होती है। इस पर खजांची सोचता है, महारानी को 5 स्वर्ण मुद्राओं के बारे में क्या बताना, और उन्हें क्या पता कि चरणदास ने केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं चुराई हैं या 10। 5 स्वर्ण मुद्राएं मैं अपने पास रख लेता हूँ, किसी को क्या पता लगेगा। खजांची ने 5 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख लीं और चरणदास चोर अपनी स्वर्ण मुद्राओं को लेकर सीधा अपने गुरु के पास पहुंचता है। वह अपने गुरु के चरणों में रखकर कहता है, गुरुदेव, मेरी अंतिम इच्छा पूरी हुई, इसलिए आज के बाद मैं चोरी करना छोड़ता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। यह मेरा 6ठा वचन है। महारानी ने पूरे राज्य में दुम-दुभी बजवाकर घोषणाएं करवा दी कि चरणदास चोर ने खजाने से 10 स्वर्ण मुद्राओं की चोरी की है। यदि वह कल राज दरबार में सबके सामने 10 स्वर्ण मुद्राओं को लौटा देगा तो उसे व उसके साथियों को माफ़ कर दिया जाएगा और उसे सम्मानित किया जाएगा। अन्यथा पकड़े जाने पर उसे और उसके सभी साथियों को मौत की सज़ा दी जाएगी। जब यह घोषणा गुरुदेव और चरणदास चोर ने सुनी तो वे दंग रह गए कि एक चोर तो बाहर है और दूसरा खजांची के रूप में अंदर है। उसे सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए क्योंकि उसने महारानी जी को धोखा दिया है। चरणदास अगले दिन राज दरबार में उपस्थित होता है और कहता है, महारानी जी, मेरा नाम चरणदास चोर है और मैंने ही आपके राज खजाने से स्वर्ण मुद्राएं चुराई हैं, पर महारानी जी आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। चरणदास, जबान संभाल कर बात करो, हम राज्य की महारानी हैं और हमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। इस पर चरणदास बोला, आप झूठ ही तो बोल रही हैं। चरणदास ने भी ऊंची आवाज़ में कहा। कैसे? महारानी ने चरणदास से गुस्से में पूछा। जब मैंने खजाने से केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं चुराई हैं तो फिर आप 10 क्यों बता रही हैं? यह झूठ बोलना नहीं तो क्या है? इस पर रानी को एक झटका लगा। क्या तुमने 5 स्वर्ण मुद्राएं ही चुराई हैं? कैसे भरोसा किया जाए? चरणदास सत्य बोल रहा है। मैंने अपने गुरुदेव को वचन दिया है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। कहकर चरणदास चुप हो गया। तो फिर 5 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ गईं? रानी ने आश्चर्य से चरणदास की ओर देखा और बोली, यह तो खजांची ही बता सकता है जिसने स्वर्ण मुद्राओं की गिनती की है। उसी खजांची की और उसके घर की तलाशी ली जाए। चरणदास चोर निडर होकर बोला। खजांची की तलाशी से 5 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती हैं और महारानी उसे जेल में डालने का हुक्म देती है। चरणदास के सच बोलने से महारानी काफ़ी प्रभावित होती हैं
और चरणदास को अपने गुरु के आश्रम में जाने की अनुमति दे देती हैं। अगले दिन महारानी हाथी और घोड़ों का एक बहुत बड़ा जुलूस भेजकर चरणदास को राज्य में बुलवाती हैं, लेकिन चरणदास इन पर बैठकर राजमहल जाने से मना कर देता है। इससे रानी अपना अपमान समझती है और उसे हथकड़ियों में बांधकर लाने का हुक्म देती है। सैनिक चरणदास को हथकड़ियों में बांधकर घसीटते हुए राजमहल ले आते हैं। महारानी चरणदास से इतनी प्रभावित है कि वह जब खाना खाने बैठती है तो चरणदास को अपने गुप्तचरों द्वारा अपने पास अपने महल में बुलवा लेती है और अपने साथ खाने का निमंत्रण देती है। उसके लिए सोने चांदी के बर्तनों में बड़े प्यार से भोजन परोसती है। आओ हम दोनों भोजन करते हैं, महारानी ने चरणदास चोर से कहा। नहीं, मैं ये भोजन नहीं कर सकता। क्यों? अब क्या परेशानी आ गई? क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव को सोने चांदी के बर्तनों में कभी भोजन नहीं करने का वचन दिया है। रानी अपना मन महसूस कर रह जाती है। तो क्या मैं इन्हें छोड़कर मिट्टी के बर्तनों में भोजन करूं? रानी कहती है। रानी अपना भोजन छोड़कर चरणदास के पास आती है और बोलती है, चलो चरणदास, मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बना देती हूँ। नहीं, मैं आपका यह प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं कर सकता। रानी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से चरणदास को देखा तो उसने महारानी को जवाब दिया, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव को किसी राज्य का राजा न बनने का वचन दिया है। चलो, मैं तुम्हें पूरे राज्य में चोरी करने की छूट देती हूँ। राजकुमारी ने चरणदास से कहा। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है महारानी जी, क्योंकि मेरी अंतिम इच्छा थी कि मैं राजकोष में चोरी करूं। वह मैंने कर ली और अपने गुरु के सामने वचन दिया कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। चलो, मैंने तुम्हारी सारी बात मानी। अब तुम मेरी एक बात मान लो, तुम मुझसे शादी कर लो। अब यह मत कहना कि तुमने किसी रानी या राजकुमारी से शादी न करने के लिए गुरुदेव को वचन दिया है। हाँ महारानी जी, आपने सही कहा, मैं गुरुदेव को वचन दे चुका हूँ। चलो ठीक है चरणदास, पर यह बात किसी को मत बताना कि मैंने तुमसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था। रानी ने चरणदास के सामने प्रस्ताव रखा। चरणदास चुप हो गया। रानी ने फिर से जोर देकर कहा, चरणदास, वचन दो कि तुम यह बात किसी से या किसी को भी नहीं बताओगे। चरणदास फिर भी चुप रहा। रानी को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में बोली, इसका मतलब यदि किसी ने तुमसे पूछा तो तुम यह सब बता दोगे? महारानी जी, मेरे गुरुदेव ने मुझसे वचन लिया है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। कहकर चरणदास चुप हो गया। इसका मतलब यदि कोई तुमसे पूछेगा तो तुम सारी बात सच सच बता दोगे? चरणदास चुप रहा। उसकी चुप्पी देखकर महारानी जोर से चिल्लाई, सैनिकों, कहाँ मर गए? यह चोर मेरे महल में क्या कर रहा है? इसकी इतनी हिम्मत! इसलिए जाओ और बिना कुछ पूछे इसे मौत के घाट उतार दो। सैनिक चरणदास चोर को मारने का हुक्म का पालन करते हैं। सैनिक उसे ले जाकर मार डालते हैं। इस प्रकार चरणदास के वचनों पर इस कहानी के पूरे कथानक का ताना बाना बुना गया, जो एक एक करके चरणदास चोर की जिंदगी के सामने आते हैं और चरणदास अपने गुरु को दिए वचनों के निर्वहन में मरते दम तक खरा उतरता है। बस इतनी सी है आज की कहानी। लेखक राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य साहित्यकार विजयदान दे था। हिंदी रूपांतरण ओम जितेंद्र सिंह।
तोमर। आपका यदि प्यारा आपको मित्र हमारी प्रस्तुति ओम अच्छी लगी तो जितेंद्र कृपया सिंह हमारे चैनल को तोमर। सब्सक्राइब तथा लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी हमारी इस कहानी से अवगत हो सकें और हमें उनके विचार प्राप्त हो सकें। अब अपने प्यारे मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर को विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यह दिल्ली है मेरी जान की नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड।